जब प्लेन में बैठकर आप हजारों फीट की ऊंचाई पर सफर कर रहे होते हैं, आपकी जिंदगी पूरी तरीके से दो लोगों के हाथ में होती है, पायलट और को पायलट। अगर उस वक्त आपको यह मालूम चल जाए इनमें से कोई भी एक नशे में है या कोई नशीला पदार्थ लिया हुआ है, सोचिए आपके जहन में क्या क्या सवाल आएंगे। डर, खौफ, हालत शायद खराब हो जाएगी सुनकर। एक ऐसी घटना ने पूरे एविएशन सेक्टर को हिलाकर रख दिया। एविएशन सेफ्टी पर एक नई बहस छिड़ गई। एयर इंडिया की फुकेट से दिल्ली आ रही फ्लाइट की घटना आप भूले नहीं होंगे, जो कुछ दिन पहले घटी, जब 4 अगस्त को AI2379 एयरबस करीब 137 यात्रियों और 8 क्रू मेंबर्स के साथ फुकेट से दिल्ली के लिए उड़ान भर रही थी। तभी हवा विमान अचानक करीब 300 फीट नीचे चला गया था। प्लेन में बैठे लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला था। याद कीजिए वो वीडियो जो सामने आए थे उस प्लेन के। कुछ यात्री और क्रू हवा में उछल गया था, कई लोग घायल हो गए थे। और अब इस पूरी घटना की जांच के बीच सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त पूरे देश में चर्चाओं का विषय बना हुआ है, क्या इस फ्लाइट के कप्तान ने marijuana यानी गांजा इस्तेमाल किया था? घटना के बाद पायलट का ड्रग टेस्ट भी किया गया। शुरुआती टेस्ट रिपोर्ट में ऐसा रिजल्ट आया जिसे कंफर्म करना भी उतना ही जरूरी था। और अब सामने आई जानकारी के मुताबिक कंफर्मेटरी टेस्ट में भी marijuana पॉजिटिव पाया गया है। यह चौंकाने वाला सच सामने आया है। टेस्ट पॉजिटिव आने का मतलब अपने आप में यह साबित भी नहीं करता कि पायलट उसी वक्त गांजे के नशे में था। अब जांच एजेंसियों के सामने चैलेंज यह है पता लगाना कि सब्सटेंस कब लिया गया था, कितनी मात्रा में लिया गया था और क्या उसका असर उस वक्त पायलट की मानसिक और साथ ही शारीरिक क्षमता पर भी पड़ा था। एक बार फिर उन हालातों को हम रिवाइंड करते हैं। फ्लाइट सामान्य तरीके से दिल्ली की तरफ बढ़ रही थी। उसी वक्त को पायलट विमान को उड़ा रहा था। जो रिपोर्ट सामने आई उसके मुताबिक कप्तान अपनी सीट पर नहीं था, को पायलट के पीछे खड़ा हुआ था। इसी दौरान विमान के सिस्टम से एक अलर्ट आता है और अचानक विमान की एल्टीट्यूड कम होने लगती है। कुछ रिपोर्ट्स के हवाले से खबर आई कि विमान ने लगभग 300 फीट का एल्टीट्यूड खो दिया था। उस वक्त सिचुएशन कुछ ऐसी बनी, विमान में मौजूद बिना सीट बेल्ट वाले लोग और सामान ऊपर की तरफ उछल गए। इसे एविएशन लैंग्वेज में नेगेटिव जी जैसी स्थिति कहते हैं। यही वो दोस्तों चंद सेकंड थे जब एक छोटी सी गलती, जरा सी चूक बहुत बड़ी तबाही या नुकसान पहुंचा सकती थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक कप्तान उस वक्त अपनी सीट पर नहीं था और घटना के दौरान को पायलट की बात करें, उन्होंने विमान को संभाला। विमान को स्टेबलाइज किया गया, यानी एल्टीट्यूड से नीचे आ गया था, फिर उसे उसी जगह पर लाया गया। फ्लाइट को सुरक्षित दिल्ली में उतारा गया। तब तक इस घटना में कई लोग घायल हो चुके थे, यह भी आप जानते हैं। विमान के अचानक 300 फीट नीचे जाने से यात्रियों और क्रू मेंबर्स को चोट आई थी। 2 क्रू मेंबर्स ऐसे थे जिन्हें रीढ़ और गर्दन के आसपास चोट लगी थी। इस पूरी घटना के बाद जो सबसे बड़ा सवाल सामने आया, पायलट का marijuana टेस्ट पॉजिटिव कैसे आया? घटना के बाद दोनों पायलट्स की ड्रग स्क्रीनिंग हुई। कप्तान का जो पहला टेस्ट आया उसमें कंफर्मेटरी टेस्ट की दरकार होती है, ये प्रोटोकॉल से नियम है। इसके बाद दोबारा टेस्ट कराया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जो दूसरा टेस्ट हुआ, दूसरे टेस्ट में भी marijuana की पुष्टि हुई है। एक और बात, जांच में कैनबिस का इस्तेमाल सामने आया है। लेकिन दोस्तों यहां भी 2 सिचुएशंस नजर आई हैं अब तक का जो एनालाइज हमने किया। पहला सवाल यह है, क्या पायलट ने marijuana इस्तेमाल किया था? अब बात कर लेते हैं दूसरे सवाल की। क्या वो उड़ान के वक्त marijuana के नशे या उसके असर में था? पहले सवाल का जवाब कंफर्मेटरी टेस्ट के बाद काफी हद तक हां के तौर पर सामने आ चुका है। अब बात कर लेते हैं दूसरे सवाल की, जिसका जवाब अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। और यही फर्क इस केस में बहुत पेचीदा नजर आ रहा है। अब क्यों ऐसा है बताते हैं। किसी के शरीर में कैनबिस के मेटाबॉलिट्स मिलना और उसी समय उसका इंपेयर्ड यानी नशे के असर में होना एक जैसी बात नहीं होती है। सिर्फ पॉजिटिव रिपोर्ट देखकर इस रिजल्ट पर नहीं पहुंचा जा सकता कि पायलट ने गांजा पीकर ही प्लेन उड़ाया था। इन्वेस्टिगेशन पूरी होने से पहले यह कहना बहुत जल्दबाजी होगी, यह भी एक सच है। अब जो इन्वेस्टिगेशन टीम है
उनकी नजर सिर्फ ड्रग टेस्ट पर नहीं है, कॉकपिट में उस वक्त पायलट का बिहेवियर कैसा था, वो अपनी सीट पर उस वक्त क्यों नहीं था, घटना के दौरान उसने क्या क्या किया था और क्या उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति नॉर्मल थी या फिर नहीं। दोस्तों, कुछ रिपोर्ट्स में तो यह भी दावा किया गया है कि घटना के बाद कप्तान का व्यवहार नॉर्मल नहीं लग रहा था, यहां तक कि उसके ठीक से चल पाने को लेकर भी काफी सवाल उठे। इन दावों और घटना के बीच का कनेक्शन जांच से ही एस्टेब्लिश हो पाएगा। अब एक और बात जिसका जिक्र करना जरूरी है, डिस्कशन होना जरूरी है, अगर पायलट के टेस्ट में मारिजुआना मिला तो फिर उड़ान से पहले उसकी स्क्रीनिंग क्यों नहीं हुई? यह सवाल भी आपके जहन में आया होगा, पहले क्यों नहीं? एविएशन में पायलट्स और दूसरे सेफ्टी सेंसिटिव एम्प्लॉयज के लिए ड्रग और अल्कोहल टेस्टिंग के नियम होते हैं, यह बात भी सामने है। हर उड़ान से पहले हर पायलट का मारिजुआना टेस्ट करना नॉर्मल प्रोसेस भी नहीं होता है। अब नॉर्मल रूटीन डेज में क्या होता है? निर्धारित मेडिकल और रेगुलेटरी टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स के तहत जांच तो होती है, किसी इंसिडेंट के बाद टेस्टिंग का दायरा अलग हो जाता है, जैसा कि इस केस में देखने को मिला। यही वजह है कि इस केस ने एविएशन सेफ्टी प्रोटोकॉल्स पर भी एक नई और लंबी चौड़ी बहस छेड़ दी है। बहस इस बात को लेकर, क्या मौजूदा टेस्टिंग सिस्टम इतना स्ट्रांग है, मजबूत है, किसी पायलट के इंपेयर्ड होने की स्थिति को फ्लाइट से पहले पकड़ा जा सके ताकि यात्री सुरक्षित रहें? क्या रैंडम ड्रग टेस्टिंग और ज्यादा सख्त होनी चाहिए, नियम और सख्त होने चाहिए? अगर किसी पायलट की निजी जिंदगी में ऐसी दवाओं या सब्सटेंसेस का इस्तेमाल हुआ है तो क्या उसका असर उसकी फ्लाइंग फिटनेस और फ्लाइंग एबिलिटीज पर पड़ सकता है? लाखों करोड़ों एयरलाइन पैसेंजर्स की सुरक्षा से जुड़ी बात पर सवाल तो उठेंगे ही दोस्तों। एक बार फिर मैं आपको फ्लैशबैक में लेके चलता हूं। 300 फीट का ड्रॉप, 300 फीट सुनने में शायद आपको बहुत ज्यादा नहीं लग रहा होगा, लगभग 90 से 100 मीटर मान लीजिए, लेकिन कमर्शियल एयरक्राफ्ट हजारों फीट की ऊंचाई पर बहुत तेज गति से उड़ रहा होता है, फास्ट स्पीड एकदम। अब ऐसे में अचानक फास्ट स्पीड में एल्टीट्यूड लॉस हो जाए तो कैबिन में मौजूद यात्रियों पर बहुत जोरदार वर्टिकल फोर्स पड़ता है। खासकर जो लोग सीट बेल्ट उस वक्त नहीं लगाए होते हैं, वे अपनी सीट पर जंप कर सकते हैं, उछल सकते हैं एकदम से, सामान इधर से उधर हो सकता है और सिर, गर्दन या रीढ़ में गंभीर चोट लग सकती है। इस घटना में भी यही कुछ देखने को मिला। विमान नीचे गया, यात्री और क्रू अचानक ऊपर की तरफ उछले और कुछ ही सेकंड में पूरे कैबिन में अफरा तफरी मच चुकी थी, लेकिन विमान बच गया। यही सबसे बड़ी राहत की खबर थी। इसके पीछे सबसे अहम रोल उस समय विमान को संभाल रहे को पायलट का रहा, जिसने मुश्किल हालातों और परिस्थितियों में स्टेबलाइज किया फ्लाइट को और सुरक्षित दिल्ली लैंड कराया। अब इन्वेस्टिगेशन का जो अगला हिस्सा है वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिर्फ पायलट ड्रग टेस्ट से यह साबित नहीं होगा 300 फीट का ड्रॉप क्या मारिजुआना की वजह से हुआ था। जांचकर्ताओं को फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से यह पता लगाना होगा उस वक्त एयरक्राफ्ट के कंट्रोल्स पर क्या क्या हुआ था। ऑटो पायलट की सिचुएशन उस वक्त क्या थी, एयरक्राफ्ट ने अचानक पिच क्यों चेंज की थी, वार्निंग किस वजह से आई थी और कॉकपिट में दोनों पायलट्स की एक्शन मोड क्या थी। AAIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो इस पूरे मामले की जांच कर रहा है। टेक्निकल फॉल्ट, ऑपरेशनल प्रोसीजर्स और ह्यूमन फैक्टर्स, सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है। एयरबस और फ्रांस की BEA जैसी एजेंसियां भी टेक्निकल हेल्प दे रही हैं। अभी यह कहना जल्दबाजी होगा 300 फीट का ड्रॉप सिर्फ पायलट की वजह से हुआ था या फिर एक और फैक्टर मारिजुआना की वजह से हुआ था, गांजा पीने की वजह से हुआ था, या एयरक्राफ्ट में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम भी थी। गुंजाइशें बहुत हैं, संभावनाएं बहुत सारी हैं। जांच इन्हीं सभी संभावनाओं को लेकर हो रही है, लेकिन चिंता की बात है, डर वाली बात है, अगर इन्वेस्टिगेशन में यह साबित होता है कि पायलट ने उड़ान के दौरान या उड़ान से पहले ऐसा सब्सटेंस लिया था जिसने उसकी डिसीजन मेकिंग या फ्लाइंग स्किल्स को प्रभावित किया था, उस पर इंपैक्ट डाला था, तो फिर यह एविएशन सेफ्टी का बेहद गंभीर उल्लंघन होगा।
पायलट के लिए सिर्फ विमान उड़ाना ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसे हर सेकंड, जी हां हर सेकंड अलर्ट रहना पड़ता है। सही डिसीजन मेकिंग पावर होती है और इमरजेंसी सिचुएशन के वक्त बिना किसी देरी के एक्शन लेना होता है। हजारों फीट ऊपर उड़ते विमान में पायलट की एक गलती, एक चूक जमीन पर बैठे लोगों के लिए भी खतरा बन सकती है, जो विमान में हैं उनके लिए भी और नीचे भी। फुकेट दिल्ली फ्लाइट की यह घटना अब सिर्फ एक एयरलाइन इंसिडेंट नहीं रह गई है, यह एक सवाल बन गई है। आखिर कॉकपिट में बैठने वालों की फिटनेस को कैसे सुनिश्चित किया जाए? क्या ड्रग टेस्टिंग के नियम अभी जो हैं वो पूरी तरह से पर्याप्त हैं या उनमें कुछ खामी है? क्या रैंडम टेस्टिंग बढ़नी चाहिए? क्या पायलट्स के लिए सब्सटेंस यूज मॉनिटरिंग और मजबूत होनी चाहिए? यात्रियों के जहन में यह बात आगे आएगी ही आएगी, यह भी तय है इस घटना के बाद। अब जिसके हाथों में सैकड़ों यात्रियों की जिंदगी है, क्या उसके लिए नियम जमीन पर काम करने वाले किसी भी सेफ्टी सेंसिटिव प्रोफेशन में ज्यादा सख्त, ज्यादा स्ट्रांग नहीं होने चाहिए? चर्चा हो रही है इस बात पर। फिलहाल पायलट को रोस्टर से हटा दिया गया है और इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस ऑन है। दोनों पायलट्स को इंक्वायरी पूरी होने तक ड्यूटी से हटाए जाने की जानकारी सामने आई है। गांजा पीकर पायलट ने प्लेन उड़ाया, नथिंग श्योर अंटिल प्रूव्ड और अंटिल गिल्टी। चर्चा तो हो रही है पायलट का मैरिजुआना टेस्ट पॉजिटिव क्यों आया, क्या वो उड़ान के वक्त इंपेयर्ड था और क्या उसी से विमान के अचानक 300 फीट नीचे जाने का कोई कनेक्शन था? इन सभी सवालों का जवाब इन्वेस्टिगेशन की फाइनल रिपोर्ट से ही सामने आ पाएगा। हवाई जहाज में बैठा यात्री कॉकपिट के अंदर क्या हो रहा है कभी नहीं देख पाता, ना उसे कुछ मालूम चलता है। फिर क्या होता है? सिर्फ भरोसा, विश्वास। जिस इंसान के हाथ में उसकी जिंदगी है वो पूरी तरह फिट हो, अलर्ट रहे और किसी भी तरह के नशे या इम्पेयर्ड में ना हो, उससे वो मुक्त रहे। जब इसी भरोसे पर सवाल उठने शुरू हो जाए ना दोस्तों, फिर बात सिर्फ इतनी भर नहीं रह पाती कि उस दिन क्या हुआ था। सवाल तो उस भरोसे और विश्वास का है जिस पर पूरी कमर्शियल एविएशन टिकी हुई है।